Hello students, we are reading first chapter bed number 29. Let's start the remaining part of the lesson. It was then that the doctors operated upon me again. वही समय था जब डॉक्टर ने फिर से मेरा ऑपरेशन किया. Neem had taken over the work of reading to me or describing a scene from my window. और नियम ने टेकन ओवर जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई. कौन सी जिम्मेदारी? द वर्क ऑफ रीडिंग टू मी, मेरे लिए पढ़कर सुनाने के कार्य की, और डिस्क्राइबिंग अ सीन फ्रॉम ए विंडो, और खिड़की से बाहर के दृश्य को बताने के कार्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली. एज आई वॉज अनेबल टू मूव फ्रॉम द बेड. कारण क्या था? क्योंकि जो ऑथर था वो बेड से हिलजुल करने में असमर्थ था. एज डेज पास्ट, जैसे जैसे दिन गुजरते गए, माई एंग्जाइटी इंक्रीज्ड, जो उसकी चिंता थी वो बढ़ती गई. पार्टली बिकॉज आई वांटेड टू सी द वर्ल्ड ऑफ कलर्स विद माई ओन आईज. पार्टली मीन्स टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक, नॉट कम्प्लीटली, पूरी तरह नहीं. तो पार्टली कुछ हद तक, क्योंकि वो चाहता था टू सी दी वर्ल्ड ऑफ कलर्स विद माई ओन आइज, अपनी आंखों से संसार के, दुनिया के रंगों को देखना चाहता था. बट मोस्टली, और ज़्यादातर क्या था? बिकॉज आई हैड स्पेंट माई लास्ट रुपी ऑन दिस वेरी ऑपरेशन, क्योंकि उसने इस ऑपरेशन पर अपना सारा जो पैसा था वो खर्च कर दिया था. एंड इन केस ऑफ फेलियर, और यदि ऑपरेशन असफल होता है तो आई वुड हैव टू लीड, तो उसे गुजारना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा, गुजारना पड़ेगा. कौन सा जीवन? रैचेड लाइफ ऑफ डार्कनेस एंड मिजरी, अंधेरे वाला और दुखों से भरा निराशा वाला जीवन. रैचेड लाइफ, निराशा वाला जीवन गुजारना पड़ेगा. आई वेंट टू द डॉक्टर्स रूम विद अ नर्स, और वो फिर डॉक्टर्स के रूम में गया नर्स के साथ. वह नियम केम एंड सेड, फिर नियम आया और कहा, इट इज़ अ ब्यूटिफुल डे, बहुत अच्छा दिन है. आई होप यू सी इट सून, और मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी देखोगे. आई ट्राई टू आंसर बट देयर वॉज अ लम्प इन माई थ्रोट. उसने उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन उसके गले में कुछ अटक गया. आई स्मेल्ड द स्मेल ऑफ द ऑपरेशन थिएटर, फिर उसने ऑपरेशन थिएटर में आने वाली स्मेल को महसूस किया. आई फेल्ट ग्लव्ड, और फिर उसने ग्लव्ड हैंड को महसूस किया, दस्ताने वाले हाथ को महसूस किया, जो टच कर रहे थे उसको कोमलता से, जेंटली. माई बैंडेज वॉज बीइंग अनवूंड, उसकी पट्टी को अनवूंड किया जा रहा था, खोला जा रहा था. द क्लॉक टिकट, और उस क्लॉक की, उस घड़ी की आवाज़ आ रही थी. टिकट, घड़ी की आवाज़. और एक वॉइस सेड, एक आवाज़ जिसने कहा, ओपन योर आइज, अपनी आंखें खोलो. और आई ओपन माई आइज, उसने अपनी आंखें खोली. देयर वॉज द सेम अनएंडिंग डार्कनेस, फिर वही ना ख़त्म होने वाला अंधेरा था. आई वॉज बैक इन माई रूम, फिर वो अपने कमरे में वापस आ गया. हेल्प्ड बाय द नर्स की हेल्प से. सो देयर वॉज माई लाइफ फुल ऑफ डार्कनेस, उसका जीवन अब अंधेरे से भरा था. आई बरीड माई हेड इन द पिलो, और उसने तकिए में अपने सिर को छुपाया. नियम वाज ऑन माई साइड, नियम उसके पास था. कंसोलिंग मी, और सांत्वना दे रहा था. आई विल बी गोइंग सून, नियम. आई सैड सैडली वन डे, और एक दिन अतर ने कहा, उदासी में, निराशा में कहा कि नियम, मैं जल्दी ही यहाँ से चला जाऊँगा. आई हैव नो मनी नाउ, उसके पास पैसे नहीं हैं. दिस ऑपरेशन कॉस्ट मी ऑल आई हैड, और जो उसके पास थे वो उसने इस ऑपरेशन में खर्च कर दिए. ही वॉज शॉक्ड, उसे बहुत झटका लगा. ओ नो, आई हैव सम मनी, तो नियम ने कहा, उसके पास कुछ पैसे हैं. यू कैन हैव इट, तुम इसे ले सकते हो. हैव मीन्स गेट,
ही सेड सॉफ्टली, उसने निम्रता से कहा, कोमल आवाज़ में कहा। आई रिप्लाइड फर्मली, लेकिन उस ऑथर ने दृढ़ता से, फर्मली, दृढ़ता से जवाब दिया, थैंक्स नियम, आई हैव नेवर बेगड, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और नॉर विल आई, ना मांगूंगा। आई थैंक्स ऑल द सेम, इन सब के लिए आपका थैंक्स। ही ट्राई टू परसुएड मी, और उस नियम ने मुझे मनाने की कोशिश की, उस ऑथर को मनाने की कोशिश की, बट आई डिड नॉट लिसन, लेकिन ऑथर ने उसकी बात को नहीं सुना। वन आफ्टरनून नियम केम रनिंग टू माई बेड, दोपहर को नियम उसके बेड के पास दौड़ता हुआ आया। लिसन, सुनो, उसने कहा, लिसन, सुनो, ओल्ड फेलो, देर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा एक दोस्त है, हु इज एन आर्ट लवर, जो कला का प्रेमी है। ही वांट्स टू बाय योर पेंटिंग्स, और वो तुम्हारी जो पेंटिंग्स है खरीदना चाहता है। हाउ कैन दैट बी, दे मस्ट बी awful, आई थॉट, और उस ऑथर ने सोचा ये कैसे हो सकता है, वो तो बहुत, जो पेंटिंग है वो तो बहुत भद्दी होगी, बेकार होंगी। ही इज़ रिच, वी कैन स्ट्राइक अ बार्गेन, वो अमीर आदमी है और हम उससे बार्गेन कर सकते हैं, सौदेबाजी कर सकते हैं। आई कंसेंटेड, और जो ऑथर था वो सहमत हो गया। और नियम डांस्ड राउंड द रूम विद जॉय, और जो नियम था वो खुशी से कमरे में झूम उठा। नेक्स्ट डे ही हैंडेड मी सम क्रिस्प बैंक नोट्स, और नेक्स्ट डे, अगले दिन उसने उसको कुछ बैंक नोट्स दी, क्रिस्प, मेकिंग नॉइज, मेकिंग अ शार्प नॉइज, उसने कुछ कड़कते हुए नोट उसको दिए। माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स, और जब उसने नोट पकड़े तो उस ऑथर की खुशी की कोई हद ना रही। होप सोर्ड अगेन, वंस अगेन, फिर से उम्मीद जाग उठी। वंस अगेन आई वॉज लिविंग फॉर समथिंग, और वो सोचने लगा कि वो फिर से किसी के लिए जीने लगा था। आई टुक टू पेंटिंग अगेन, फिर उसने फिर से पेंटिंग का काम शुरू किया। एवरी मॉर्निंग नियम वुड सिट, हर सुबह नियम बैठ जाता बाय माई साइड, उसकी बगल में, और बिगिन हिज ड्रीमी टेल, और अपनी ड्रीमी टेल, अपनी स्वप्न से भरी हुई जो कहानी थी वो शुरू करता। आई ड्रू ऑन एंड ऑन, और वो ड्रा करता चला जाता। द अननोन बायर अपीयर्ड ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, कभी कभी, कभी कभार, जो अननोन बायर था, जो अजनबी, जिसे वो जानता नहीं था, खरीदने वाला आता और बोट माई पेंटिंग्स, और उसकी पेंटिंग खरीद के ले जाता। नियम डिस्क्राइब्ड सीन्स ऑफ द 4 सीजन, और नियम डिस्क्राइब करता उन 4 सीजन्स को विद सच फीलिंग से, उन जो 4 जो सीज़न थे उनको डिस्क्राइब करता। स्पेशली द सनसेट वंस, खास तौर पर सूरज अस्त के समय को, जो पिंक, पर्पल, वाइट, वायलेट एंड ऑल शेड्स ऑफ गोल्ड वर स्प्लैश्ड बिफोर माई माइंड आइज, और सभी प्रकार की जो रंग थे, पिंक, पर्पल, वाइट, वायलेट, और सभी प्रकार की जो सुनहरे रंग की शेड्स थी, उसकी कल्पना में आ जाते, उसकी कल्पना में स्प्रेड हो जाते। ऑल माई पेंटिंग्स हैड बीन बोट, उसकी पेंटिंग्स को खरीदा गया। एंड आई फाउंड माई सेल्फ रेडी फॉर द 3rd ऑपरेशन, और वो अब तैयार था 3rd ऑपरेशन के लिए। आफ्टर द ऑपरेशन व्हेन आई रिगेन्ड कॉन्शियस, ऑपरेशन के बाद जब उसे होश आया, कॉन्शियसनेस, होश आया, आई वॉज टोल्ड नॉट टू मूव और स्पीक विद एनी वन, तो उसे कहा गया, उसे बोला गया था कि वो ना तो किसी से बात करे और ना मूव, हिलजुल करे। वैन माई बैंडेज वॉज टू ओपन, जब उसकी पट्टी खोली जा रही थी, आई आस्क्ड फॉर नियम, तो उसने नियम के बारे में पूछा।
बट द नर्स सेड ही वॉज इल, लेकिन नर्स ने कहा वो बीमार था, एंड कुड नॉट कम, और वो नहीं आ सकता। द डॉक्टर रिमूव्ड द बैंडेज, डॉक्टर ने उस पट्टी को हटाया, और जब उसने अपनी आइज़ को ओपन किया, अ फ्लैश ऑफ लाइट, और एक रोशनी की चमक उसकी आंखों में आ गई। टोर थ्रू माई आइज, आई कुड सी, और वो देख सकता था। उसका ऑपरेशन अब सफल हो चुका था। दे व्हील्ड मी बैक टू माई रूम, और वो वापस व्हील चेयर में अपने कमरे में आया, और वो चिल्लाया, नियम नियम सिस्टर, वेयर इज़ नियम। उसने पूछा, सिस्टर नियम कहाँ है? द नर्स फेस टर्न पेल, नर्स का जो चेहरा था वो पीला पड़ गया। एज शी हैंडेड मी नियम्स लेटर, जब उसने नियम का लेटर उसे दिया। द गॉडेस ऑफ आर्ट स्माइल्ड ऑन मी, जो कला की देवी थी वो मुझ पर स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड देन एज क्विकली एज शी हैड कम शी वैनिश्ड, और जिस ढंग से वो आई थी उसी ढंग से वो गायब हो गई, वैनिश्ड हो गई। मैड विद ग्रीफ, और दुख में पागल होता हुआ, आई रश टू द कपबोर्ड, वो अलमारी की तरफ दौड़ा। वहाँ पर देयर ले ऑल माई पेंटिंग्स, उसकी जो पेंटिंग्स थी वो पड़ी हुई थी। मेयर मॉसेस ऑफ हैज़र्ड लाइन्स, और ये क्या था? बेतरतीब, हैज़र्ड, बेतरतीब लाइन्स का एक समूह था। पेंटिंग नहीं थी, सिर्फ उसमें लाइनें खींची गई थी। क्योंकि वो अंधा था तो वो पेंटिंग किस तरह बना सकता था? विदाउट एनी कलर, कोई रंग नहीं भरा हुआ था। द नर्स स्पोक, नर्स बोली, ही वॉज अ वेरी ग्रेट मैन, वो बहुत महान आदमी था। विद ऑल हिज मनी ही बॉट दीज पेंटिंग्स एंड मूव्ड आउट ऑफ द हॉस्पिटल व्हेन ही कुड नॉट अफोर्ड इट। वो विद ऑल हिज मनी, उसने अपने पैसे से उसने ये सभी पेंटिंग खरीदी थी, और मूव्ड आउट ऑफ द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में से वो चला गया था। व्हेन ही कुड नॉट अफोर्ड इट, क्योंकि वो इसके लिए अफोर्ड नहीं कर सकता था। ही कुड नॉट हैव हिज थर्ड ऑपरेशन, और वो अपना तीसरा ऑपरेशन नहीं करा सकता था क्योंकि वो नियम भी अंधा था। व्हाट आई क्राइड ऑपरेशन, वो चिल्लाया, ऑपरेशन? कौन सा ऑपरेशन? वाई हिज आइज, ऑफ कोर्स ही वॉज ब्लाइंड, उसकी आंखों का, वो अंधा था। शी सेड, उसने कहा, आई वॉज अनएबल टू मूव फॉर सम टाइम, और वो अयोग्य था कुछ देर हिलजुल करने में, वो हिल नहीं सका। टीयर्स ब्लाइंडेड माई आइज, जो आंसू थे उसकी आंखों की रोशनी को मंद कर दिया था, आंसुओं ने उसकी आंखों की रोशनी को मंद कर दिया था। अंडर हिज पिलो वर 4 पेंटिंग्स, उसके पिलो तकिए के नीचे 4 पेंटिंग थी। ही हैड पेंटेड ऑफ द 4 सीजन, जो उसने पेंट की थी उन 4 सीजन्स को। कब उसने पेंट की थी नियम ने? बिफोर ही वॉज ब्लाइंड, जब वो अंधा नहीं था। अंधा होने से पहले उसने 4 सीजन की पेंटिंग को पेंट किया था, और वो कहाँ थी? पीलो के नीचे थी, तकिए के नीचे। ही डिस्क्राइब्ड दोज पेंटिंग्स, और उसने वो पेंटिंग्स डिस्क्राइब की थी। थैंक्स।